गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सर्किल का, और सर्किल के चैप्टर में जो भी हमारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो सभी हमने डिस्कस कर ली हैं। उन सभी के बेस पे जो क्वेश्चंस, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती थी वो सभी प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हमें अपना आगे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है द पॉइंट इन स्पेस। ये हमारा एक नया चैप्टर है 3D में। इससे पहले जो हमने सर्किल वाला चैप्टर पढ़ा है वो हमने 2D के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। अब 2D के कॉन्सेप्ट में क्या है कि 2D का जो कॉन्सेप्ट था उसमें केवल या तो लेंथ हो सकती है या फिर मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं। उसमें हम हाइट के बारे में बात नहीं करते हैं। कोई भी फिगर जो थर्ड फेज में आई, मतलब देखो अगर हम एक्सेस के थ्रू देखें तो एक्सेस के थ्रू उसमें केवल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या है, मतलब एक प्लेन को डिनोट करते हैं। ये जो हमारा ये बोर्ड भी है, ये भी देखो ये भी किस में आता है, 2D में आता है। 2D में जो भी आपके पास केवल जिसके पास दो विमाएँ हो, केवल 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, तो वो 2D में इंक्लूड होती है। अब 2D में जो भी फिगर्स होती हैं उन 2D में हम जो फिगर बनती हैं उनको हम एक प्लेन पे, एक कॉपी की जो भी आपके पास नोटबुक है उसके पेपर पे आप उसको इजीली ड्रॉ कर पाते हो। लेकिन अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में हम फिगर को प्लेन के ऊपर या फिर अपनी नोटबुक जो भी हमारा पेज है वो भी एक प्लेन में इंक्लूड किया होता है, तो उसके ऊपर हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो 3D का कॉन्सेप्ट है उसमें जो थर्ड हमारी एक्सेस आती है, थर्ड एक्सेस किसके लिए लेते हैं हम, हाइट के लिए। लेंथ ब्रेथ ऑलरेडी थी, अब हाइट या फिर हाइट हो सकती है या फिर डेप्थ हो सकती है, गहराई किसी चीज़ की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3D का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब 3D में इसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या थी, एक्स एक्सेस हमारे पास है, वाई एक्सेस है। अब इसके लिए हम लाए जेड एक्सेस। अब जेड एक्सेस हम किस तरह से लेते हैं, देखो हाइट को किस तरह से डिनोट करेंगे हम यहाँ पे। अब इसको पढ़ने से पहले जो हमारे 2D की चीज़ें थी, जो 2D के हमारे कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर होने ज़रूरी हैं। उसको किस तरह से हम देखते हैं वो हमें थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है उसके लिए, तो वो आपको पता है। अब एक तरफ मैं आपको वो 2D वाला कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर 3D उसी से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो किस तरह से होगा। जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में हमारे पास ये होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ये हम लेते हैं एक्स एक्सेस, इधर वाई एक्सेस। ये हम 2D पढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस ये होती है। अब जब ये 2D वाला है, 2D जो है इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, पता है आपको। एक्स एक्स जब हम इधर लेते हैं दूसरी तरफ तो हम इसको इधर कैसा लेते हैं, एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और इधर कैसा होता है, नेगेटिव होता है एक्स। इधर एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इसको भी लेते हैं, इधर वाई प्लस का होता है, इधर वाई डैश से डिनोट किया जाता है, और ये किसके लिए लेते हैं हम, नेगेटिव एक्सिस के लिए। तो जब हम 2D में किसी पॉइंट को दिखाते हैं, 2D में जब हम कोई पॉइंट दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं, एक्स कोमा वाई, इससे डिनोट किया जाता है वो एक्स कोमा वाई से। यानी कि एक्स एक्स के लिए एक्स एक्स पे जो आप डिस्टेंस चल रहे हो, और वाई जो आप वाई एक्स पे डिस्टेंस चल रहे हो। अब इसमें जो ये क्वाड्रेंट में कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, 4 में। 4th क्वाड्रेंट आ गया यहाँ से। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको 4th क्वाड्रेंट कहा जाता है, 4th क्वाड्रेंट। इसमें देखो यहाँ पे एक्स एक्स भी कैसी है, प्लस वाला ही लाइन है, इधर ये भी कैसी है, प्लस है। तो इसमें एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का, दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, प्लस की। इस तरह से डिनोट करते हैं। इधर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस कोमा प्लस इसमें आता है पॉइंट। इधर थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ये वाली जो लाइन है किसके लिए, वाई के लिए। तो ये दोनों कैसे हैं इस केस में, नेगेटिव है। अब 4th वाले में आते हैं। 4th वाले में देखो एक्स कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन वाई कैसा है, वाई तो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस। इस तरह से हम पॉइंट लेते हैं 2D में। अब 2D में ये पॉइंट आता है इस तरह से। 2D में हमारा हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे भी हैं जब सर्किल को हमने पढ़ा था इसमें। अब सपोज करो आपको इसमें यहाँ पे पॉइंट लेना है, अभी देख लेते हैं 2,3। ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्स पे हम कितना चल रहे हैं, 2, इधर से 2 यूनिट चल लो। वाई पे 3, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, तो इधर वाली पे चलेंगे 3 यूनिट। तो ये जहाँ पे भी आएगा इसके सामने वहाँ पे ये पॉइंट हम लोकेट कर देते हैं। इधर वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्लियर हुआ। अगर मैं इसको ले लूँ 2 - 3, तो पॉइंट किधर होगा, अब एक्स पे तो हम प्लस वाली ही चल रहे हैं, तो यही वाली रहेगी एक्स की एक्सेस। लेकिन वाई के लिए कौन सा है हमारे पास पॉइंट, नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाली कौन सी लाइन है वाई की, ये नीचे वाली, तो यहाँ पे चलेंगे 3 यूनिट। तो इस तरह से हमें पॉइंट को लेते हैं। यहाँ पे कहीं आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर माइनस के हों दोनों, -2 - 3, तो कहाँ आ जाएगा, थर्ड वाले में आ जाएगा। इस तरह से हम 2D में पॉइंट को डिनोट करते थे, जो कि लोकेट करते हैं, और जो कि आपको लोकेट करना आता भी है।
अब आते हैं 3D में। 3D में हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से पढ़ते हैं। अब 3D की जब बात आती है तो पहले तो देख लो कि 3D में हमारे पास 2 एक्सिस ऑलरेडी थी, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब 3D में हमने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी, मतलब एक एक्सिस और इंक्लूड होगी। अब एक एक्सिस और जो जेड एक्सिस हम लेंगे वो इन दोनों के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ से देखो इसके ऊपर ये इस तरह से, जो थर्ड वाली है वो इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लिया, ये हमारी जेड एक्सिस है। अब हम इसको क्या इस पे प्लेन पे बना सकते हैं, ये वाली एक्सिस कहाँ बनाएंगे, नीचे तो दोनों है, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हमने 3D पढ़ा तो 3D जो मैथ्स में पढ़ने का कॉन्सेप्ट था वो यही है कि आप उस चीज़ों को मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएँ। अदरवाइज 3D एटमॉस्फेयर में तो चीज़ें 3D में ऑलरेडी थी, ऐसा नहीं है कि वो मैथ पढ़ा तभी इंक्लूड हुई हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही थी एटमॉस्फेयर में, बस हमने उसको मैथमेटिकली पढ़ा क्योंकि हमें उसको मैथमेटिकली कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन चाहिए, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, जो थर्ड वाली एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, आपस में तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, 90 डिग्री पे होंगी, इसको हमने इमेजिनेशन से माना कि हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर पाए। अब इसको हमने ड्रॉ किया इस तरह से, लेकिन आपको यही पता है कि वाली जो जेड एक्सिस है वो क्या है, इनके दोनों के मतलब इन बाकी के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। इमेजिनेशन में ये दिखना चाहिए कि इसके ऊपर है, हाइट पे है ये, या तो ये हाइट पे होगी ऊपर इस तरह से, या फिर ये अंदर इनसाइड होगी गहराई में। अब या तो आप जैसे मैं ज़मीन के ऊपर खड़ी हूँ, या तो यहाँ ऊपर आप कुछ सरफेस पे काम कर रहे हो, सपोज करो आपको जो पॉइंट देखना है या कोई भी चीज़ है, सपोज आपको कुछ नीचे करना है, तो आप 3 फीट 4 फीट नीचे जाओगे, तो वो नेगेटिव के लिए, आप जेड के लिए बात कर रहे हो, नेगेटिव एक्सिस के लिए, जब आप गड्ढा खोद के नीचे घुस रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जेड एक्सिस। अब इसमें जब हम पॉइंट को देखेंगे, इसमें किस तरह से हमारा ये, जैसे इसने 2D ने जो किया था 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट। अब इसमें पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें किस में डिवाइड होगा। अब सेम इसके लिए भी है, अब ये वाला तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि 3D में आए तो 2D वाला कॉन्सेप्ट हम भूल गए, वो नहीं है। इसमें देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जेड था, यहाँ पे जेड होगा ना। अब ये जेड ऊपर की तरफ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्लस के लिए भी होगा, ऊपर के लिए भी हो सकता है, और ये जेड अंदर इनसाइड भी तो हो सकता है ना, नेगेटिव एक्सिस के लिए। इन दोनों में भी हमने माइनस और प्लस दोनों की बात की है। तो जेड जब ऊपर की तरफ होगा तब कैसा रहेगा, प्लस का, और जेड जब यहाँ इसमें अंदर की तरफ होगा, जो मैं इसमें दिखा नहीं सकती हूँ, जो वो आपको फील ही कर सकते हो केवल, जो अंदर की तरफ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हम ऊपर बात करेंगे तो जेड हमारा पॉजिटिव रहेगा, और जब हम इसमें नीचे बात करेंगे तो जेड हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब उस केस में देखो, यानी कि 4 एक्सिस ये वाली है जो ऊपर हमें सरफेस पे दिखाई दे रही है, और जब ये नीचे अंदर जाएगा तो 4 तब भी बनेंगे भाई, 4 तब भी बनेंगे। तो 4 ये ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, यानी कि हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। अब जब 8 बन रहे, 4 को हमने क्वाड्रेंट कहा, तो 8 का नाम हम क्या रखेंगे, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करेगा। ये किस में डिवाइड करेगा, 8 ऑक्टेंट में, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करेगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहेंगे इसको अष्टांग, ठीक है, अष्टांग में डिवाइड करेगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप इसको फील कर पा रहे हो कि अगर ऊपर हम बात कर रहे हैं तो प्लस के लिए है जेड। अब देखो जब हम इसमें यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, यहाँ तो एक्स वाई आता है, लेकिन अगर मैं 3D की बात करूँ, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस आएंगी भाई। तो जब हम ऊपर चल रहे हैं, ये याद रखना, जब हम जेड कैसा ले रहे हैं, प्लस का, जेड प्लस का, यानी कि हम ऊपर की तरफ हैं, ऊपर वाले सरफेस पे हैं, तो ये वाले एक्स के और वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं वो वैसे ही रहेंगे, केवल जेड वाला चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स तो वाई तो पहले से दिया है, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, प्लस के, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैसे हो जाएगा, सॉरी वाई भी, जेड भी प्लस का है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे 3D में, ये तो ऑलरेडी माइनस प्लस, जेड कैसा लेना है हमें, क्योंकि हम ऊपर वाली सरफेस की ही बात कर रहे हैं अभी, केवल प्लस की। यहाँ पे माइनस माइनस, जेड हमारा कैसा है, प्लस का ही है। यहाँ पे प्लस माइनस, जेड हमें कैसा लेना है, प्लस का, क्योंकि अभी हम ऊपर वाली सरफेस पे हैं। लेकिन जब हम अंदर जाएंगे, जब हम अंदर इसमें इनसाइड जाएंगे, तब ये तो हमारा इसमें लिख लेना, जब हम जेड प्लस का ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऊपर है ये, अब लेयर पे हैं, अब। और जब हम ये जेड के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम जेड कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो कहाँ बात कर रहे हैं हम, इनसाइड, अंदर। जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो पॉइंट को हम किसी दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि दिखाई दे जाए। तो जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, अब देखो हमें ये कैसा लेना है, ये तो प्लस का रहेगा, लेकिन जेड कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से यहाँ पे भी
माइनस का, यहाँ पे भी जेड कैसा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी जेड कैसा हो जाएगा माइनस का। तो कुल मिला के हमारे पास कितने ऑक्टेंट आए यहाँ पे 8। इस तरह की हमारे पास 8 कंडीशंस बनेगी। अब इस कंडीशंस को थोड़ा सा इस तरह से, अगर आपको ये टफ लग रहा है, देखो अगर एक छोटा सा कोई पॉइंट लेके देख लेते हैं जिसके आपको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। सपोज ये पॉइंट लिया मैंने 2 3 4, ये पॉइंट है मेरे पास 2 3 4। अब ये कहाँ होगा, इसको किस तरह से हम देखेंगे। यहाँ x कैसा है पॉजिटिव, y कैसा है पॉजिटिव, चलो जी z भी कैसा है पॉजिटिव, यानी हम ऊपर की तरफ आएंगे। इसके ये जो था z एक्सिस, इसके हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। सपोज करो ये पिलर है कोई, इसके आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, ये प्लस के लिए, और अगर माइनस होता तो क्या था, फिर अंदर की तरफ जा रहे होते आप। ठीक है, चलो प्लस है तो हम x एक्स पे चले, इसको देखो x एक्स पे हम चले कितना 2, इधर आ गए, चलो भाई 2 आ गए x एक्स पे। y पे कितना यूनिट चले हम 3, 1 2 3 यूनिट आ गए। z पे कितने यूनिट चलना है 4 यूनिट चलना है। अब ये था हमारे पास पिलर, इस पे चलेंगे हम 4 यूनिट, 1 2 3 4। तो अब इसके सामने यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ हो कहीं इस जगह हो, प्लेन पे नहीं हो यहाँ पे, यहाँ इसके हिसाब से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, उसके हिसाब से सॉरी इसके 2 हिसाब से, इस पे 3 पे, और जेड वाले पे कितने पे हो 4 पे। तो हम यहाँ कहीं कोई कुछ भी बंधा हुआ है यहाँ पे इस जगह। इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना है। और अगर ये माइनस का होता, सपोज दैट ये 4 माइनस का होता, उस केस में क्या होता, ये तो सेम रहेगा, x और y के लिए 2 और 3 है, 4 माइनस का 4 है, तो हम अंदर घुस रहे हैं। अगर आप ज़मीन पे खड़े थे इसके लिए, वो तो क्या है +4 के लिए ऊपर आपने थोड़ी हाइट ले ली, और अगर -4 है तो वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। लेकिन अगर उसके भी नीचे, आपकी हाइट से भी नीचे जा रहे हैं, तो उसके मतलब है कि आप गड्ढा खोद के नीचे ज़मीन में जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को दिमाग से पढ़ना, जो मैथमेटिकली बुक्स में लिखा है उसके हिसाब से चलोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। इस तरह से हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लेते हैं कि हमें बुक में जो पॉइंट मिलेगा उसके को हम किस तरह से इजीली डिनोट करेंगे। चलो वो देख लेते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि हमारे पास इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 3D में हमारे पास 8 ऑक्टेंट होते हैं। अब उसको उस तरह से याद रखोगे x y z, तो रटो मत, वो भूल जाओगे। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ बात करोगे तो z प्लस का रहेगा, अंदर की तरफ बात करोगे तो z माइनस का रहेगा। केवल z की डायरेक्शन आपको वहाँ पे चेंज करनी है। उसको मैं अभी पूरी टेबल बनवा दूंगी, अभी थोड़ा सा और देख लो। अब जब हम यहाँ पे आते हैं, किस में 3D में आते हैं, तो 3D में हमारे पास कितने प्लेन में डिवाइड करता है ये 3D, 3 प्लेन आए हमारे पास। देखो ध्यान से देखना, x और y कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, दूसरा y z प्लेन, तीसरा z x प्लेन। देखो देखो ध्यान से देखो। अच्छा एक पॉइंट और अभी मुझे आपको बताना है, ध्यान से देखना एक पॉइंट और। सपोज करो मैंने पॉइंट लिया 2 3 0, ध्यान से देखो 2 3 0। एक्स एक्स पे कितना चल रहे हैं 2 यूनिट, वाई एक्स पे कितना चल रहे हैं 3 यूनिट, जेड पे कितने यूनिट चल रहे हैं 0। मतलब जो जेड वाली था हमारा ये वाला, जेड पे कितना चल रहे हैं, कितनी ऊंचाई चढ़ रहे हैं जेड पे 0 है, मतलब कोई ले ही नहीं रहे हैं। यानी कि हमने जेड एक्स पे आए ही नहीं, केवल हम कहाँ रह गए एक्स वाई में रह गए। यानी कि ये जो वाला पॉइंट है ये आपका 3D में नहीं आ रहा है, 0 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू भी है, y की भी है। इसका मतलब कौन से प्लेन में आया, एक्स वाई प्लेन में हुआ। तो आपको ये देखना है कि अगर जेड वाली वैल्यू 0 है तो एक्स वाई प्लेन, सपोज करो ये इस तरह से लिखा होता 2,0 3, तो कौन सा प्लेन हो जाता। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है, y की तो 0 है, z की कैसी है, z की वैल्यू भी है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा वाई जेड प्लेन। इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना है। जब आप कोई डिस्टेंस चढ़े ही नहीं हो, कोई डिस्टेंस चले ही नहीं हो तीसरी वाली एक्सेस पे जो भी आपको 0 दे रखी है, तो फिर वो उस प्लेन में गया ही नहीं है, उस एक्सेस पे गया ही नहीं है। इसका मतलब बाकी के 2 प्लेन होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि आपका काम आएगा क्वेश्चंस में। देखो आगे, अब इसमें किस तरह से हम इसमें इजीली हम अपना जो नोटबुक वाले क्वेश्चंस हैं बुक वाले, वो किस तरह से करेंगे। देखो ये जेड था, जब हमने एक्स को लिया था तो एक्स हमारा इधर की तरफ हमने कैसा लिया था माइनस का, और माइनस को हमने दिखाया था डैश से। जब हमने ये वाई लिया, वाई को नीचे हमने लिया था, यहाँ वाई प्लस का था, नीचे नेगेटिव में लिया तो किससे दिखाया था डैश से। ये नेगेटिव के लिए ये बस याद रखना, लिख नहीं रही हूँ मैं, कि जो डैश वाला है वो डैश वाला हमने नेगेटिव के लिए लिया था। इसी तरह से ये जेड प्लस में है, जब हम अंदर जाएंगे इनसाइड तो ये यहाँ पे जो जेड लेंगे उसको जेड डैश से डिनोट कर लिया, ये किसके लिए है नेगेटिव के लिए। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब ये वाला जो पॉइंट था तीनों वैल्यू कैसी थी प्लस 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 की है तीनों वैल्यू। देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, कहाँ लिखूँ
पूरा बोर्ड भर चुका है, लेकिन कुछ हटाना भी नहीं है अभी। अब इस तरह से जो है ना, देखो ये यहाँ से क्लियर पता लग जाता है। जैसे इस वाले क्वाड्रेंट को उसने 2 पोर्शन में डिवाइड किया, इसी तरह से सबको 2 में डिवाइड करेगा। तो 2 यहाँ से मिल जाते हैं, 2 यहाँ से, 2 इधर से, 2 इधर से, तो टोटल कितने मिल जाते हैं हमारे पास? 8 ऑक्टेंट हो जाते हैं। देखो अब हम इसको कहाँ बनाएं, यहाँ से हटा देती हूँ मैं। देखो अब देखो ये वाला जो है प्लस प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू भी प्लस की है, वाई की भी प्लस की है और जेड की भी प्लस की है। इसका मतलब एक्स प्लस के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्स। वाई को प्लस के लिए क्या लिखते हैं? वाई। जेड को प्लस के लिए क्या लिखते हैं? जेड। ये वाला एक ऑक्टेंट वाइज को यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम ओ कहें तो यहाँ से और लगा सकते हो। ये हुआ। इसमें आ जाओ, यहाँ पे एक्स कैसा है? माइनस का, और माइनस को किससे डिनोट करते हैं हम? डैश से। वाई कैसा है? प्लस का, तो हमने लिख दिया वाई। जेड भी कैसा है? प्लस का, जेड लिख दिया हमने। फिर थर्ड में आओ, ओ तो हमें लगाना ही है। एक्स कैसा है? माइनस का है, यानी कि एक्स डैश। वाई कैसा है? माइनस का है, ठीक है। जेड कैसा है? जेड तो प्लस का है, जेड आ गया। एक फोर्थ वाला और लिखना है हमें, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिखा हुआ। अच्छा चलो और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, पॉइंट लिख रहे हैं हम यहाँ से। इसको देखो, यहाँ पे x प्लस का था तो x लिख दिया, y भी कैसा है? प्लस का, तो y आया। z भी कैसा है? प्लस का, तो z से डिनोट किया। अभी लिखेंगे इसमें देखो x कैसा है? माइनस का, माइनस वाले को हम कौन सी किससे लेते हैं? x डैश से। y कैसा है? प्लस का, तो y लिया। z कैसा है? प्लस का, तो इसलिए z ही लिखा। अब थर्ड वाले पे आओ, x कैसा है? माइनस का, माइनस वाले को हम डैश से दिखाएंगे, डैश। y भी कैसा है? माइनस का, तो y डैश। z प्लस का है, z लिख दिया। फोर्थ वाले में आए, फोर्थ वाले में x कैसा है? प्लस का, तो x हुआ। y कैसा है? माइनस का, तो इसलिए y डैश हुआ। z कैसा है? प्लस का, इसलिए z हुआ। यहाँ पे हम और लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ये वाला ओ। तो ये हमारे 4 ऑक्टेंट तो हमारे हो गए, ये वाले, ये हुए हमारे 4 ऑक्टेंट। 4 ऑक्टेंट तो हमारे ये हो गए। अभी हमें 4 और चाहिए। ये वाले हमने 4 वो लिए हैं जिसमें z हमारा कैसा था? प्लस का था। z हमारा ऊपर की तरफ था। जब हमारा z नीचे की तरफ जाएगा तो सारी z की जो वैल्यू है वो सारी तो कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव। भाई z वाला कैसे हो जाएगा? सारा नेगेटिव। इधर लिख लेती हूँ मैं इसको हटा के। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 ऑक्टेंट हैं। नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं, ये वाले 4 ऑक्टेंट हैं। अब हमें 4 और लिखने हैं। ओ यहाँ पे आ जाओ, x और y ऑलरेडी प्लस के हैं, x y z डैश। सेकंड वाले पे अब हमें z जो लेना है वो नेगेटिव लेना है, बस z पे ध्यान रखना क्योंकि z हमारा अंदर है। तो यहाँ से o x डैश y z डैश o। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमें z भी नेगेटिव, ये ऑलरेडी दोनों नेगेटिव के थे, z भी हमें नेगेटिव ही लेना है। o x डैश y डैश z डैश। जब हमें नेगेटिव लेना है तो हमें डैश से डिनोट करना है। फोर्थ वाले पे आ जाओ, o x कैसा है? प्लस का, y कैसा है? नेगेटिव। z भी कैसा हो जाएगा? जो हम लेंगे नेगेटिव लेने वाले हैं, z डैश। ये सारा कौन किसके लिए? ये वाले 4 किसके लिए हैं? जब z हमारा ऊपर की तरफ है। ये वाले 4 कौन से हैं? जब z हमारा अंदर की तरफ है। तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टेंट हो गए। अब क्या हम इन 8 के 8 को याद रखेंगे इस तरह से? नहीं, जो भी हमें पॉइंट मिलेगा हम वहीं पे पॉइंट की पोजीशन को इस तरह से दिखा देंगे कि हम डायरेक्टली पॉइंट बता पाएँ। अब देखो उस पर कैसे आप देखोगे। इतनी बात समझ में आती है? अच्छी बात है। जिसको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। देखो अब मैंने एक पॉइंट लिया मैंने पहला 1 2 3। हमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द ऑक्टेंट फॉर द पॉइंट इन 3D। पॉइंट हमारा 3D में दे रखा है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑक्टेंट में होंगे। तो आप इस तरह से अगर याद रखोगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा टिपिकल है। तो उससे बेहतर है कि आप सीधे इसको बताओ। देखो यहाँ से x कैसा है? प्लस का है, तो प्लस के लिए हम क्या लेते हैं? x। y भी कैसा है? प्लस का है, तो y लेते हैं। z भी प्लस का है, तो इसलिए हमने क्या लिया? z। बस हमें o लगाना है। तो कौन से ऑक्टेंट में आया? x y z। और जब ये सारे प्लस के होते हैं हमें पता है, जब सारे प्लस के होते हैं तो हमारा कौन सा ऑक्टेंट होता है? फर्स्ट। अगर आपसे नाम भी पूछा जाए तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं हम। वैसे ये पूछा नहीं जाता, केवल आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। -1 2 -3, ये वाला पॉइंट चेक करो ये कहाँ पे है। तो इसमें देखो x कैसा है? माइनस का। माइनस के लिए हम क्या लेते हैं? x डैश। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ब्लू से, एक मिनट। x कैसा लेते हैं?
अगर x ये माइनस का दे रखे हैं, पहले क्वांटिटी x के लिए होती है, देखो ये x y z, ये x के लिए होता है पहला, दूसरा y के लिए, थर्ड वाला z के लिए लेते हैं हम। तो ये माइनस का है इसलिए x डैश, ये कैसा है प्लस का, तो y, ये z कैसा है माइनस का, इसलिए क्या लिया हमने z डैश और डिनोट कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, ये वाला ऑक्टेंट हुआ। x माइनस का है, y प्लस का है, कौन सा ऑक्टेंट होता है, इसको भूल जाओगे 2D की बात करें तो। x माइनस का है, y प्लस का है, किस में आता है, x माइनस का हो y प्लस का हो, सेकंड वाले में आता है, ठीक है। और अगर हम 3D की बात करें, 4 तो प्लस वाले तो ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ तक आ गए होंगे 4, 5 6, यानी कि कौन सा ऑक्टेंट है ये, 6 वाला, चेक कर लो 6 में आया होगा, 1 2 3 4 5 6, देख लो x डैश y z। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन को अपने लेके चलना, 4 जो जब z प्लस का रहेगा तो 4 वो ऊपर वाले रहने वाले हैं, उसके बाद फिर किस में रिपीट करेगा, नेगेटिव वाले में, इसी उसमें रिपीट करेगा x और y वैल्यू के लिए। चलो आ जाओ आगे, एक और पॉइंट ले लेते हैं, -1 -2 -3, ये कहाँ पे होगा, x कैसा है नेगेटिव तो x डैश लगाया, y कैसा है नेगेटिव y डैश लगाया, z वाली वैल्यू कैसी है वो भी नेगेटिव इसलिए z डैश लगाया। ये कौन सा ऑक्टेंट होगा भाई, देखो z, इस पे आ जाओ, z कैसा है नेगेटिव का, तो 4 तक तो नहीं आया होगा, यानी कि जो ऊपर वाले 4 है उसके बाद रिपीट की हुई होगी वैल्यू। चलो उन 4 वाले को छोड़ दो, आगे उसके बाद आते हैं। उसके बाद अगर x और y तो दोनों भाई प्लस की चलती है हमेशा वैल्यू, ठीक है, दोनों, इसको छोड़ दो, x और y दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ, तो कौन से में आएगा ये, 7 में, देखो ये रहा 7, x डैश y डैश z डैश। इस तरह से हमें ये जो वैल्यू है उनकी पॉइंट की जो पोजीशन है उनको लोकेट करना है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। आप बहुत सारे पॉइंट्स लेके आप इस तरह से गो थ्रू कर सकते हैं, किस तरह से आपको देखना है। आगे हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं।